Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में आप लोगों ने सीखा। दोस्तों, आज हम लोग उसी नाउन एक्सरसाइज के अंतर्गत मटेरियल नाउन के बारे में जानने वाले हैं। और दोस्तों, मटेरियल नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नाउन एक्सरसाइज में। और दोस्तों, हमेशा आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपका मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, जितनी भी कन्फ्यूज़न है, वो सारा दूर होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज मटेरियल नाउन से रिलेटेड आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होने वाला है। और हम लोग इसमें ये भी जानेंगे मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में क्या विभिन्नता है, क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, और क्या मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में कोई रिलेशन है, तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हेडिंग है मटेरियल नाउन। क्या है दोस्तों? हेडिंग मटेरियल नाउन। अब व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन का हिंदी आप लोगों में से सभी को पता ही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज़ इटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंट। अब यहाँ पे डिटेल्स हम लोग देखते हैं। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। दोस्तों, सब्सटेंस का अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, पदार्थ। दैट इज़ इटन यानी कि खाने पीने वाले, जो कि खाया जाए, जो खाया जा सके। ड्रंक जो पिया जा सके। मेजर्ड जिसे मापा जाता हो। एंड वेट, वेट जो हम लोग वज़न जिसको मापते हैं उसे वेट बोलते हैं। बट नॉट काउंटेड, लेकिन हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं। वैसे पदार्थ को मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा मटेरियल नाउन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझने का कोशिश कीजिए और मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर है वाटर। दोस्तों, वाटर पानी, इसे हम लोग पीते हैं, इसे हम लोग पीते हैं। जब भी हम लोग इसे अगर मार्केट में कभी लेने जाते हैं तो हमें ये लीटर के हिसाब से मिलता है। चाहे वो 500 ml हो, 100 ml हो, जो भी हो, इसे माप तौल के हिसाब से ही हम लोग लेते हैं। और ये लिक्विड पदार्थ है और इसे पिया भी जाता है। तो आप समझ सकते होंगे कि ये मटेरियल नाउन है। ऑयल, ऑयल दोस्तों ये एक द्रवित पदार्थ है और इसे हम लोग जब भी मार्केट में लेने जाते हैं तो ये हमेशा माप तौल के ही मिलता है, इसलिए ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। दोस्तों आप देखे होंगे, आप कभी अगर जो सुनार की जो दुकान है वहाँ अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सोना है हमेशा माप तौल के ही दिया जाता है, ग्राम में मिलता है ना। इसके बाद दोस्तों पेपर, कागज़, कागज़ जब भी दिया जाता है, कागज़ को भी जो है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि हम लोग जब भी कागज़ लेते हैं तो हम लोग उसे गिनकर नहीं लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कर्ड, कर्ड मीन दही, दही को हम लोग खाते हैं, दही को हम लोग खाते हैं। तो खाने पीने वाला वस्तु है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता ही है। इसके बाद है शुगर, शुगर मीन चीनी, ये भी दोस्तों खाने के ही आइटम है, खाने के आइटम है चीनी। चीनी को हम लोग जब भी लेने जाते हैं मार्केट में तो उसे हम लोग केजी के हिसाब से खरीदते हैं, और ये खाने वाली भी वस्तु भी है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये वाटर है, ऑयल है, गोल्ड है, पेपर है, कर्ड है एंड शुगर है। ये सभी जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अर्थात जो भी वस्तु है उसे हम लोग माप तौल के ही खरीदते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है और ये सभी मटेरियल नाउन है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मटेरियल नाउन। आज मैं मटेरियल नाउन के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, और आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसा कि मैंने कहा है, यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। वीडियो का आप लास्ट तक देखिए और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और 100% आएगा।
दोस्तों यहाँ पे वुड है, वुड मीन क्या होती है? लकड़ी। वुड मीन लकड़ी, ये एक मटेरियल नाउन है। वुड जो है यह लकड़ी है और इसका अर्थ लकड़ी होता है और यह एक मटेरियल नाउन है। अब दोस्तों वुड से क्या क्या बनता है? चेयर बन सकता है, बेंच बन सकता है, बेड बन सकता है, ढेर सारा जो भी बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जो कि हम लोग लकड़ी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग वुड बोलें तो वह मटेरियल नाउन हुआ। जब हम लोग लकड़ी की बात करते हैं तो वह मटेरियल नाउन हुआ, और जब उससे कोई वस्तु बन गया तो वह कॉमन नाउन हो गया। जब उससे कोई वस्तु बन गया तो वो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको वुड, वुड मीन लकड़ी, यह मटेरियल नाउन है। और चेयर, इससे चेयर अगर बन गया तो वह कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यहाँ क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जब मैं चेयर की बात करता हूँ, तो जितने भी चेयर हैं, चाहे वो अच्छे चेयर हो, छोटे चेयर हो, बड़े चेयर हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, जितनी भी प्रकार के चेयर हैं वो सभी प्रकार के बोध होते हैं। जितने भी प्रकार हैं उनके प्रकार का बोध होता है। जब उनके प्रकार का बोध हो, उससे पता न चले कि मैं किस चेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग हाउस। हाउस मीन क्या होता है दोस्तों? हाउस मीन घर। जब मैं घर की बात करता हूँ, जब हम लोग घर की बात करते हैं तो जितने भी घर हैं, चाहे वो कच्चा घर हो, पक्का घर हो, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, चाहे मजबूत घर हो या कमज़ोर घर हो, जितने भी घर हैं सभी घर के का जो है बोध होता है। और हम लोग ये पार्टिकुलर नहीं कर सकते हैं किस घर के बारे में बताया जा रहा है। कोई एक घर के बारे में नहीं बताया जाता है। जब हम घर की बात करते हैं तो सभी घर का बोध होता है। तो वह घर कौन सा नाउन हो गया? वह घर कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए दोस्तों, घर बनाने में, जब हम लोग घर बनाने का शुरुआत किए थे तो उस समय हमें इन सभी मटेरियल की आवश्यकता पड़ी होगी। इसमें जब यदि हम पक्के का घर बनाते हैं तो इसमें आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन क्या है दोस्तों? आयरन लोहा, यह एक मटेरियल है। यह मटेरियल है तो कौन सा नाउन हो गया? ये मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि जब आप आयरन खरीदने जाओगे मार्केट में तो वह माप के मिलता है। दूसरा है ब्रिक्स। जब आप ब्रिक्स खरीदने जाते हो, ये भी मटेरियल नाउन ही है, क्योंकि जब हाउस बनाए तो ये सारे मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ। जब आप ब्रिक्स लेते हो तो ब्रिक्स भी हज़ार के हिसाब से, सैकड़ा के हिसाब से मिलता है। फिर है दोस्तों सीमेंट। सीमेंट जब आप लेने जाते हो, सीमेंट भी एक मटेरियल नाउन है और ये भी वेट के हिसाब से ही आता है। आप जब सीमेंट लेते होंगे तो देखिएगा उसके एक पैकेट पे वहाँ पे वेट लिखा होता है, 20 kg, 25 kg, 30 kg, जो भी हो। इसके बाद है दोस्तों सैंड। सैंड भी आप जब लेते हैं तो सैंड भी ट्रैक्टर में सेफ्टी के हिसाब से मापा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएँ जो मापा तौला जाए वो वस्तु मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों ने देखा आज कौन कौन सी वस्तु मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है और कौन कौन सा वस्तु कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। कॉमन नाउन की बात अगर आती है दोस्तों, तो आज हम लोग कॉमन नाउन के बारे में एक चीज़ और जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईटन एंड ड्रंक। ईटन एंड ड्रंक यानी खाने पीने वाला वस्तु और खाने वाला वस्तु और पीने वाला वस्तु। अब दोस्तों खाने वाला और पीने वाले वस्तु में थोड़ा सा अंतर है, और इसमें क्या अंतर है अब देखिए दोस्तों, उस अंतर को अच्छे तरीके से समझना है। सपोज़ हम लोग मार्केट में जाते हैं और हम लोगों ने एक थम्सअप लिया, और दुकान वाले को बोला कि भैया मुझे एक थम्सअप देना, तो जब मैंने थम्सअप बोला तो मैंने वो जो लेने गया, मैं जो कोल्ड ड्रिंक्स लेने गया, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था थम्सअप। मैंने उसके नाम से पुकारा या नहीं पुकारा? तो जैसे ही मैंने थम्सअप बोला तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे ही मैंने थम्सअप बोला तो वहाँ पर वो थम्सअप प्रॉपर नाउन का काम किया। अब थम्सअप के अंदर जो लिक्विड है जिसे हम लोगों ने पिया, थम्सअप के अंदर जो लिक्विड है जिसे हम लोगों ने पिया, वो मटेरियल नाउन है। लेकिन जो मैंने दुकान वाले को थम्सअप कहा वो थम्सअप प्रॉपर नाउन है दोस्तों।
अब दोस्तों जब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बात करता, जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों, जब हम लोग सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं कि आज हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, आज हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो सभी कोल्ड ड्रिंक्स का बोध होता है, वो सभी कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की बात सिर्फ अगर करें तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर दोस्तों दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, आम, मैंगो। आप लोगों में से मैंगो सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है, आप लोगों को जितने भी हैं आज के डेट में जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी को मैंगो खाना पसंद है। तो मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा। तो दोस्तों जब हम लोग मैंगो के बारे में बात करते हैं तो आप बताओ मैंगो कौन सा नाउन है? मैंगो मटेरियल नाउन है? जी नहीं, मैंगो मटेरियल नाउन नहीं है। क्यों? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। मैंगो जो है वो मटेरियल नाउन नहीं है, मैंगो कॉमन नाउन है। मैंगो कॉमन नाउन है। कैसे है कॉमन नाउन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों मैंगो की बात करते थे, मैंगो का बात करते हैं तो मैंगो का ढेर सारा प्रजाति है कि नहीं है? प्रजाति है ना, तो मैंगो का ढेर सारा प्रजाति है। कैसे? अब हम लोग मैंगो के प्रजाति के बारे में बात करते हैं। मैंगो की बात करें तो मालदा, बम्बई, कलकतिया मालदा और दशहरी, चौसा और भी अन्य कई तरह के नवरस, इस प्रकार के बहुत सारे आम की प्रजाति हैं। तो ये जो आम का जो प्रजाति है इसका तो अलग अलग नाम है, इसलिए आम, अगर सिर्फ आम की बात करें तो इसका प्रजाति, जब किसी भी वस्तु का प्रजाति हो तो हम लोग उस वस्तु के नाम को, हम लोग उस वस्तु को कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और भी इस तरह से दोस्तों आप लोग बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं, बहुत सारे जान सकते हैं। अगर हम लोग गाड़ी की बात करें, सपोज़ आपने गाड़ी की बात किया कि मुझे 4 व्हीलर लेना है, तो जब मैं 4 व्हीलर गाड़ी की बात करता हूँ तो वो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हुआ? मटेरियल नाउन हुआ? नहीं, वो कॉमन नाउन हुआ। क्योंकि जब हम लोग गाड़ी की बात करते हैं, 4 व्हीलर की बात करते हैं, तो 4 व्हीलर से यह पता नहीं चलता है कि यह कौन सा 4 व्हीलर है। इसलिए दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यह 4 व्हीलर, यह जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।